मध्य प्रदेश का मात्र एक हिल स्टेशन पचमढ़ी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होगा पिपरिया रेलवे स्टेशन, जिसके लिए कि यदि आप भोपाल की साइड से आते हैं तो समथिंग 3 से साढ़े 3 घंटे का वक्त आपको लगता है पिपरिया पहुँचने के लिए, पिपरिया रेलवे स्टेशन। और यदि मान लीजिए कि आप रीवा सतना कटनी जबलपुर वाया इस तरफ से होते हुए आते हैं तो तकरीबन यहाँ भी आपको 3 से साढ़े 3 घंटे मान लीजिए कटनी जबलपुर से आपको पिपरिया स्टेशन तक पहुँचने के लिए लग जाते हैं, है ना। तो अभी फाइनली मैं पिपरिया स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से आपको 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ टैक्सियाँ वगैरह आपको मिल जाती हैं। यदि आप जो है सेपरेट पिपरिया से पचमढ़ी तक का सफ़र तय करना चाहते हैं तो 1000-1200 रुपये आपको लगेंगे और आप कोई भी बढ़िया सी 4 व्हीलर आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। और यदि आप लोग साथ कंबाइंड में सफ़र करना चाहते हैं तो आपको पर हेड 100 रुपीज़ तक पे करना पड़ सकता है, जिसमें 8 से 10 लोगों को बड़ी गाड़ियों में जैसे कि सोमू बोलेरो स्कॉर्पियो वगैरह होती है, इनमें आपको मिक्स करके लेकर जाते हैं। पर हेड आपको 100 रुपीज़ तक देना पड़ जाएगा। और यदि आप जो है सरकारी बसों में सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें आपको और कम तकरीबन 50-60 रुपये पर हेड तक के टिकट पे करना पड़ सकते हैं, है ना। तो ये रहा पिपरिया रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ आगे की जर्नी के लिए, है ना। तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आपको ये ऊंची ऊंची घाटियाँ और गहरी गहरी खाइयाँ, मतलब कि यहाँ से ही आपका मंत्रमुग्ध कर देने वाला सफ़र जो है शुरू हो गया। आपको यहीं से आनंद मिलने लगेगा कि हाँ अब हमारी जो है यहाँ से हैप्पी जर्नी जो है शुरू हो गई है। तो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जो है तकरीबन 54 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं पचमढ़ी, है ना। तो बड़ा ही आनंदमय सफ़र है ये, और ख़ास करके गर्मियों के मौसम में जहाँ की इतना तापमान बढ़ जाता है, वहीं जब हम यहाँ पचमढ़ी की घाटियों में नीचे उतरेंगे तो वहाँ बहुत ही ठंडा मौसम हमें मिलेगा। मतलब एक वहाँ का जो टेम्परेचर हमें मिलने वाला है, मतलब बड़ा ही सुकून देने वाला होगा। तो मैं आपको एक विशेष जानकारी और दे दूं, जैसा कि हम अन्य शहरों में ओला, उबर, कैब वगैरह बुक करके सफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। क्या है कि ये पहाड़ी इलाका, हिल स्टेशन है। यहाँ जो ड्राइवर्स भाई होते हैं वो एकदम रंजे मजे हुए होते हैं। मतलब कि सिंगल रूट पे हमें इतनी ऊंची ऊंची घाटियों पे सफ़र करना है तो वो सामान्य ड्राइवरों के बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाया करते हैं, इसलिए यहाँ पर अब ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स हैं मतलब वही लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इन्हीं गाड़ियों में ट्रैवल करना बेहतर होगा। और यदि आप अपने वाहन से आते हैं तो भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट ड्राइवर के साथ आएँ, क्योंकि ये सिंगल रोड है और बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से आवागमन बड़ी गाड़ियों का भी होता है, जिससे क्या है कि कई बार धोखा हो जाता है ना ड्राइवरों को। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व, है ना। यहाँ से जो है हम पचमढ़ी से जिप्सी वगैरह बुक करके और हम यहाँ वन्य जीवों को देखने के लिए जा सकते हैं। यहाँ भाई सब मतलब कि आपको शेर है, चीता है, हाथी है, हिरन है, ऐसे बहुत सारे जीव आपको अंदर जो है जंगल में मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी जंगल के अंदर तक जाना होगा। और यहाँ औषधालय केंद्र भी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हुआ फाइनली बस
ये समझ लीजिए कि पचमढ़ी तक पहुंच गया हूँ। देखेंगे आप यहाँ एंट्रेंस में जस्ट आप देखने वाले हैं कि पचमढ़ी का जो प्रवेश द्वार है वो आपको सामने बस दिखने ही वाला है ना। तो कुछ ऐसा व्यू रहेगा सामने का। ये रहा एंट्री गेट है ना। यहाँ 2 बार आए वो भाईजान को मुलाकात ही नहीं, 2 बार आया। बड़ा ही आनंदमय सफ़र होने वाला है और लंबी जर्नी होने के बाद जो है काफ़ी थकान हो गई है, लेकिन पचमढ़ी में एंट्री करने के बाद जो है थकान तो इतनी नहीं लग रही है, बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब यहाँ से मैं आपको पैदल चलते हुए दिखा रहा हूँ कि आपको एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें दिखने वाली हैं, है ना। ये सामने गवर्नमेंट स्कूल है और इस तरीके से पचमढ़ी आपका स्वागत करती है। वेलकम। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है तकरीबन 150 पॉइंट हैं जिनको मतलब कि देखा जा सकता है, घूमा फिरा जा सकता है वहाँ पर। लेकिन क्या है कि बहुत सारे पॉइंटों पर जो है वैन लगा दिया गया है। यहाँ जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है कई जगहों पर हादसे होने लगे थे, इसलिए बहुत सारे पॉइंटों को बंद कर दिया गया है। और जो कुछ जहाँ पर आसानी से लोग जा सकते हैं उन पॉइंटों को ओपन रखा गया है। तो जहाँ जहाँ गाइड आपको लेकर जाए वहाँ आप आसानी से घूम सकते हैं और ऐसी कोई समस्या वहाँ नहीं आने वाली है आपको। ये फाइनली जो है हम बस स्टैंड तक पहुँच गए हैं, है ना। ये रहा यहाँ का बस अड्डा। ज़्यादातर आपको यहाँ 4 व्हीलर्स ही मिलने वाली हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में आती जाती रहती हैं। क्या बसों की तो टाइमिंग फिक्स है, वो अपने टाइम पर ही चलती है मगर ये 4 व्हीलर्स वगैरह आपको जो है सारा दिन मिल जाती हैं यहाँ पर। पिपरिया से पचमढ़ी का सफ़र तय करने के लिए। और यहाँ से आगे का सफ़र आपका जो भी है वो आपको जिप्सी में तय करना होगा जहाँ भी आप घूमने के लिए जाते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको जो है आगे से जिप्सी बुक करनी होगी और गाइड करना होगा। और यदि कोई जानकार आपके साथ में है तो बगैर गाइड के भी आप जा सकते हैं। और ये देखिए, ये रहा सामने राजलक्ष्मी होटल, है ना। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे और भी होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है तकरीबन 500 रुपये दिन से लेके आपको 5000 रुपये तक के रूम जैसा आप अफोर्ड करना चाहें तो ले सकते हैं आप। फाइनली मैं तो पहुँच गया हूँ।